सरयू नदी के किनारे जगदीशपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। लेकिन उसी गांव में एक दुष्ट और लालची भजन लाल नाम का जमींदार भी रहता था, जिसकी नजर दूसरों के धन और जमीन पर रहती थी। भजन लाल के पास 4 नौजवान काम करते थे, जो कि उसकी हर बात मानते थे। इसीलिए गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। भजन लाल सोचता है कि चैत्र माह का समय चल रहा है, इस समय फसल पकने लग जाती है। जाओ देखो गांव में क्या हो रहा है। जिसकी भी जमीन अच्छी उपजाऊ फसल पैदा कर रही है उसका पता लगाओ। जी मालिक, अभी जाते हैं। सेवक जाते हैं, गांव के चक्कर लगाते हैं। तो पता चलता है कि हरीश नाम के एक किसान की फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हरीश जो बहुत भोला भाला किसान था, जो अपने पत्नी और एक छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। चिंटू बहुत ही बहादुर लड़का है, वो किसी से नहीं डरता। मालिक, गांव के पश्चिम तरफ एक हरीश नाम का किसान है, जिसकी फसल बहुत अच्छी पैदावार हुई है। ये सुनते ही भजन लाल बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं हूँ भजन लाल, जो मुझसे पंगा ले उसे कर दूं बेहाल। कुछ दिन बाद फसल को काटने का समय आ जाता है और भजन लाल अपने सेवकों के साथ हरीश के घर पहुंच जाता है। कैसे हो हरीश? सुना है इस बार अच्छी पैदावार हुई है। जी मालिक, भगवान की कृपा है और आपका आशीर्वाद है। हरीश, उसी भगवान ने मुझे भेजा है, उसे चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे? मालिक, मैं समझा नहीं। मुझे तुम्हारी फसल का 80% हिस्सा चाहिए। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। मैं पहले ही बहुत कर्जे में हूँ। इस बार अच्छी फसल हुई तो सोचा कि सारा कर्ज चुका दूंगा। अगर आप ही 80% ले लेंगे तो हम कैसे जीवन जिएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारी फसल का 80% हिस्सा चाहिए ही चाहिए। वो तो शुक्र मानो कि तुम्हारी जमीन नहीं मांगी। इतने में हरीश का बेटा चिंटू आ जाता है। तुझे फसल का एक दाना भी नहीं मिलेगा जमींदार। मैं हूँ भजन लाल, जो मुझसे पंगा ले उसे कर दूं बेहाल। इतने में हरीश बीच में बोलता है, चिंटू, तुम शांत रहो। मालिक, चिंटू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं पिताजी, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कैसे हमारी फसल लेते हैं। ये कहता हुआ चिंटू जमींदार से लड़ने लगता है। लड़ाई में जमींदार के सेवक चिंटू को बहुत पीट देते हैं। चिंटू के सर पर चोट लग जाती है। ज्यादा जख्म होने के कारण चिंटू की वहीं पर मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे चिंटू को मार डाला तूने। ऊपर वाला इसका न्याय जरूर करेगा जमींदार। ये सब देख जमींदार घबरा गया और धमकी देके जाता है कि मेरे हिस्से का फसल पहुंच जाना चाहिए और वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। पूरे गांव में दुख का माहौल छा जाता है। समय बीतता है। कुछ महीने बाद शहर में जमींदार का लड़का शालीन आता है। रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है। हट हट, उड़ 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 उड़। उफ, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई अप्सरा हो। ये कहकर शालीन अपने घर चला जाता है। अगले दिन उस लड़की की तलाश में नदी के किनारे घूमने जाता है। हट हट, उड़ 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 उड़। शालीन उसके करीब जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है। तुम कौन हो? आपका क्या नाम है? क्यों, आपको क्या काम है? वैसे आप हो कौन? पहले तो नहीं देखा कभी आपको गांव में। अरे आप डरिए नहीं, आप इतनी खूबसूरत है कि अप्सरा भी आपको देखकर शर्मा जाए। मैं आपको देखते ही आपकी ओर आकर्षित हो गया। शर्माई पर कुछ बोली नहीं।
अपने पशुओं को हाँकने लगी। मैं इस गांव के जमींदार भजन लाल का लड़का शालीन हूँ। आप नाम तो बताइए। शालीन को देखती है और कहती है कि मेरा नाम जयंती है, और यह कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जयंती जी, आप रहती कहाँ है? कल मैं आपका यही इंतजार करूंगा। शालीन अगले दिन वहाँ जाता है। जयंती और शालीन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन जयंती शालीन से कहती है, चलो आपको एक बहुत अच्छी जगह घुमाने ले चलती हूँ। देखो ये कितनी अच्छी जगह है। हाँ, सच में बहुत प्यारा है, तुम्हारी तरह। शालीन, तुम क्या मेरे लिए कमल का फूल लाओगे? जयंती के कहने पर शालीन कमल का फूल लेने के लिए तालाब में जाता है। तभी वो देखता है कि उस तालाब में मगरमच्छ हैं। इतने में जयंती शालीन को तालाब में धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हारे पिता भजन लाल ने मेरे चिंटू को मार दिया था, आज उसका बदला पूरा हुआ। ये कहकर वो गांव वापस चली जाती है। मगरमच्छ शालीन पर हमला कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। ये खबर जमींदार तक पहुंचती है। अरे मेरा बच्चा! भजन लाल जाता है और देखता है पूरे गांव वाले उस तालाब के पास इकट्ठे हुए हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे को ये मगर खा गए। आखिर क्या गलती थी इसकी? गांव वाले आपस में बात करते हुए कि बताओ इसके कर्मों की सजा इसके बच्चे को मिली है। चुप हो जाओ जमींदार मालिक, जो होना था वो हो गया, होनी को कौन रोक सकता था। हरीश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बेटे को मरवा दिया था, आज उसी का कर्म लौट के आया है। सब गांव वाले वापस अपने घर चले जाते हैं और पछतावे के अलावा भजन लाल के पास और कुछ नहीं बचता है।